हेलो एवरीवन, मैं एस रुद्रमूर्ति और रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका नाम है एरर एनालिसिस। एरर होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको न्यूमेरिकल के बेसिस पे समझाऊंगा। एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है, इस बेसिस पे मैं आपको पूरे टर्म समझाऊंगा। क्या है न्यूमेरिकल? देखिए, In a successive measurement, the readings of the period of the oscillation of a simple pendulum were found to be 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second, and 2.80 second in a experiment. Calculate first mean value of the period of oscillation. Second, absolute error in each measurement. Third, mean absolute error. And four, relative or fractional error. And five, percentage error, and express the result in proper form. तो अगर ये इस न्यूमेरिकल में 6 चीज़ों को मैं अगर आपको समझा दिया तो इस टाइप का कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आएगा तो उसको आप कर लोगे। बहुत ईजी टॉपिक है ये। लेकिन एरर होता क्या है और मेजरमेंट क्या है? फिजिक्स में हमको एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? तो जैसे कि क्लास 11th में जो पहला टॉपिक उसका नाम है यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर आप फीस की डेफिनेशन जानना चाहो तो क्या है, देखिए सबसे बेस्ट डेफिनेशन क्या है फीस की। फीस की अगर डेफिनेशन अगर आप बोलना चाहो तो ऐसा बोल सकते हो, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस इज दैट विच ऑब्जर्व, मेजरमेंट एंड डिस्क्राइब द नेचुरल फिनोमिना रिलेटेड टू मास एंड एनर्जी। यानी नेचर में जो भी नेचुरल फिनोमिना है उसको पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर मेजरमेंट करते हैं, फिर उसका डिस्क्राइब करते हैं। तो मेजरमेंट, द एक्यूरेट मेजरमेंट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिजिक्स। तो एक्यूरेट मेजरमेंट फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं फिजिक्स में, उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं। और जब भी हम मेजरमेंट करेंगे कुछ ना कुछ एरर आता है ना? तो उसी के बारे में आज आपको मैं बताता हूं। तो एरर एनालिसिस में जो टर्म कॉमनली यूज होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉमनली यूज्ड टर्म इन मेजरमेंट इन एरर एनालिसिस। तो इस न्यूमेरिकल में पहला टर्म आया क्या है? मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड। मीन वैल्यू या इसको बोलते हैं अर्थमेटिक वैल्यू। अर्थमेटिक वैल्यू, और कभी कभी इसको ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। तो जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करते हैं। मान लीजिए कोई एक क्वांटिटी को डिफाइन करना है या उसके मेजरमेंट को करना है, तो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसको रिपीट किया। A1 उसका रीडिंग आया, फिर A2 आया, A3 आया, अप टू AN तक आया। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर ऐड होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो एरर की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एरर? तो एरर की जो डेफिनेशन है, एरर द अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज एरर। यानी कोई भी अगर आप मेजरमेंट करोगे या उसका ऑब्जर्वेशन करोगे तो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू या प्रिसाइज वैल्यू कभी नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ एरर आएगा, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आती है। वो अनसर्टेनिटी क्यों आ सकती है? जैसे कि मान लीजिए मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, मान लीजिए सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, तो जब वो ऑसिलेट कर रहा हो उसी समय मेरे को वॉच या घड़ी को
स्टॉप वॉच को ऑन करना था उसके कुछ 1 सेकंड के बाद किया तो वहां से एरर स्टार्ट हो गया, तो सही ऑसिलेशन कैलकुलेट नहीं होगा। या जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मैं कर रहा हूं उस इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी सिस्टमैटिक एरर है, तो इस टाइप के एरर बहुत सारे क्रिएट होते हैं। अगर मान लीजिए हमारा इंस्ट्रूमेंट भी सही है, हर चीज़ सही है, लेकिन रैंडम एरर तो होता ही है, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। रैंडम एरर जैसे कि मैंने बताया स्टॉप वॉच को ऑन करना चाहिए था, या फिर जब पेंडुलम को ऑसिलेट करना चाहिए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत मिनिमम होना चाहिए। इफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द 4 डिग्री, 4 डिग्री में उसको ऑसिलेट करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम 10 डिग्री या उससे ज़्यादा कर दिए तो जो वो ऑसिलेशन होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, बल्कि वो पीरियोडिक मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो कैलकुलेशन है सिंपल पेंडुलम का, उसका पूरा का पूरा जो थीम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन पर है। हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं, एज्यूम करते हैं, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो वो पीरियोडिक मोशन में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो इस टाइप के बहुत सारे एरर होते हैं। कुछ एरर होते हैं सिस्टमेटिक जिनको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, उसमें हमको सिस्टम को ही चेंज करना पड़ता है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स में अगर 0 एरर है, उसका 0 मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 कोइंसाइड नहीं है, तो या तो वर्नियर को चेंज कर दो या तो फिर उसका जो पॉजिटिव नेगेटिव एरर के थ्रू उसको सॉल्व करो, तो वो हमेशा एरर बना रहता है, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी सिस्टम का एरर है। लेकिन रैंडम एरर वो होता ही है कि हम कितना भी, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा है, कितना भी कर लें, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी मेजरमेंट के साथ रहती है। तो हर मेजरमेंट के साथ जो अनसर्टेनिटी एसोसिएट होती है, देयर इज सम अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विथ ईच मेजरमेंट। हर मेजरमेंट के साथ कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी ऐड होती है या एसोसिएट होती है। उसी एरर को अपन बोलते हैं, उसी अनसर्टेनिटी को बोलते हैं एरर। तो ये हम लोग आज पढ़ रहे हैं एरर एनालिसिस। तो यहां पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू मैं इसको समझाऊंगा। सबसे पहले हम निकालेंगे जो कॉमनली यूज्ड होता है टर्म, कॉमनली यूज्ड टर्म इन द एरर एनालिसिस। पहला मीन वैल्यू या अर्थमेटिक वैल्यू या ट्रू वैल्यू। तो मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू में फाइंड आउट करना है, उसके लिए मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, यानी उस प्रैक्टिकल को या उस ऑब्जर्वेशन को मैंने रिपीट किया 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम अप टू n टाइम, और हर ऑब्जर्वेशन का मैंने डेटा को कलेक्ट किया। पहला ऑब्जर्वेशन का रीडिंग A1 A2 A3, तो इसका ओवरऑल जो पिक्चर बनेगा इसको बोलेंगे एवरेज या मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, एवरेज या A बार या AM। अब जितने भी डेटा है उन सबको ऐड कर लीजिए अब और n से डिवाइड कर दीजिए, तो इट इज सिंपली इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन। तो इसको अपन बोलते हैं मीन वैल्यू। तो पहले आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, मीन, फर्स्ट आपसे मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो हमको टाइम पीरियड फाइंड ऑफ करना है। तो उस टाइम पीरियड का जो फर्स्ट रीडिंग है ये है, सेकंड ये है, ऐसा 5 रीडिंग मैंने लिया, 5 ऑब्जर्वेशन किया। तो उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, उन 5 को लिखिए और 5 से डिवाइड करिए, तो आपका आएगा मीन वैल्यू या अर्थमेटिक वैल्यू आपको निकल जाएगा। उसके बाद सेकंड क्या बोल रहा है वो, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे हर बार कुछ ना कुछ एरर एसोसिएट होता है ना। ऐसा बहुत कम होगा कि एक ही बार में रीडिंग निकल जाए, आपका एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी, या तो वैल्यू उसके ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आ जाएगा, या तो कम आ जाएगा, या तो उसके इक्वल भी आ सकता है, जो भी है। तो इक्वल तो आने की पॉसिबिलिटी कम है, हमेशा कम ज़्यादा होते रहता है। तो हम सबसे पहले निकाल लिए मीन वैल्यू। सेकेंड वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, इसको हम डेल्टा से दर, यानी एब्सोल्यूट एरर मतलब जो मीन वैल्यू आया है वो मीन वैल्यू हर ऑब्जर्वेशन से जो डेटा आया उस डेटा से कितना डेविएट हो रहा है, इसको लिखेंगे डेल। तो एब्सोल्यूट एरर इन एब्सोल्यूट एरर इट इज डिनोटेड बाय द डेल्टा A1। एब्सोल्यूट एरर इन अ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, तो इसको लिखेंगे मॉड फॉर्म में AM माइनस A। ये मॉड यानी इसकी जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर इन अ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, एब्सोल्यूट एरर इन अ सेकेंड ऑब्जर्वेशन AM माइनस A2, एब्सोल्यूट एरर इन ए थर्ड ऑब्जर्वेशन, मीन वैल्यू से इसका कितना डेविएशन हुआ, अप टू एब्सोल्यूट एरर इन ए nth ऑब्जर्वेशन, तो AM माइनस AM। तो पहले आप इसका अर्थमेटिक मीन निकाल लीजिए, जो भी मीन आएगा हर मीन को हर डेटा के साथ माइनस करिए
और जो भी वैल्यू आएगी उसको पॉजिटिव सेंस में लेना है, यानी उसका मॉड फॉर्म में लेना है, एब्सोल्यूट एरर लेना है, यानी पॉजिटिव लेना है आपको। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है यहां पर, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, जितने भी एरर यहां पर आए हैं, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के साथ कुछ एरर ऐड हुआ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, इन सब का मीन निकाल लो। तो इसको लिखेंगे डेल्टा ए, ये होगा डेल्टा A1 द एब्सोल्यूट एरर इन ए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, एब्सोल्यूट एरर इन ए सेकंड ऑब्जर्वेशन अप टू nth ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाई n। तो ये आपको क्या निकल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय द डेल्टा ए। उसके बाद रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, इसको कैसे लिखते हैं, रिलेटिव एरर या इसी को फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। तो कितना डेविएशन हुआ, ये होगा डेल्टा ए अपॉन ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा डेल्टा ए अपॉन AM इंटू 100। और लास्ट में पूछा है एक्सप्रेस द रिजल्ट इन अ प्रॉपर फॉर्म, तो इस रिजल्ट को प्रॉपर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमारा जो ट्रू वैल्यू है डेल, और इसमें कितना हो रहा है प्लस माइनस, इसका आएगा, अगर आपको परसेंटेज में लिखना है तो ये डेल्टा ए, ये आपका हुआ फ्रैक्शनल एरर में, और AM प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन AM इंटू 100, ये आपका हो गया परसेंटेज में। तो ये आपका एरर एनालिसिस में इस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमको कितनी चीज़ों का नॉलेज चाहिए एरर एनालिसिस में, नंबर 1 मीन वैल्यू, सेकंड एब्सोल्यूट एरर, थर्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, 4 रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, एंड 5 परसेंटेज एरर। ओके, इसके बाद इसको न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। तो अब मैं आपको एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल बताता हूं जिसके थ्रू आप इसको इजीली समझ सकते हैं क्या बोल रहा है। देखिए फिर से एक बार पढ़ो क्वेश्चन, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग्स ऑफ द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम वर फाउंड, ये रीडिंग दिया हुआ है, ठीक है, इज एन एक्सपेरिमेंट। इस किसी एक्सपेरिमेंट में टाइम पीरियड, फर्स्ट रीडिंग में ये मिला ऑब्जर्वेशन में, सेकंड ऑब्जर्वेशन में ये मिला, थर्ड में ये, 4 and 5 इज एन एक्सपेरिमेंट। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट टू मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, सेकंड एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, यानी हर मेजरमेंट उसके मीन वैल्यू से कितना डेविएट हो रहा है ना। थर्ड आपसे पूछ रहा है क्या है, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, एंड 5 परसेंटेज एरर, एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। तो इसको निकाल के दिखाता हूं, देखिए बहुत ईजी है, एक मैं आपको बताऊंगा और एक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा, तो आप इसको करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है, तो ये टाइम पीरियड में 5 ऑब्जर्वेशन है। पहला क्या है, देखिए T1, हियर T1 इज गिवन 2.63 सेकेंड। सेकेंड ऑब्जर्वेशन किया उसने, कितना मिला टाइम पीरियड, 2.56 सेकेंड। थर्ड ऑब्जर्वेशन किया उसने T3, तो 2.42 सेकेंड। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन कितना मिला उसका टाइम पीरियड, 2.71 सेकेंड। एंड फाइनली 5 उसने ऑब्जर्वेशन किया, 5 रीडिंग उसने लिया, उस प्रैक्टिकल को 5 बार रिपीट किया उस ऑसिलेशन को, और हर बार उसको टाइम पीरियड इस टाइप का मिला। ये डेटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या निकाला, मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड। तो मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहां लिखोगे TM, मीन वैल्यू निकालने का किया, ट्रू वैल्यू बोलते हैं, ट्रू वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू के नजदीक होता है मीन वैल्यू, या अर्थमेटिक वैल्यू, अर्थमेटिक वैल्यू या मीन वैल्यू, जो भी आप बोलना चाहो, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इन सबको ऐड करना है, तो TM मीन वैल्यू, तो 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 5, तो 5 से डिवाइड करो। तो आपका जो TM आएगा, इसको आप कर सकते हो, 13.12 आएगा बाई 5,
ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.624। इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा हमारा वो होगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर में आपको समझाऊंगा कि इसमें मैक्सिमम, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है, इसमें 3, तो जो भी वैल्यू 3 तक लोगे तो ये इसको ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप करोगे तो इसको क्या होगा, ये लेस देन 5 है ना, इसको ड्रॉप कर रहे हैं, लेस देन 5 है तो उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो टी एम इक्वल टू होगा 2.62 राउंडेड अप सेकेंड डेसिमल प्लेस, राउंडेड ऑफ सेकेंड डेसिमल प्लेस, यानी 4 को इग्नोर कर देंगे क्योंकि 5 से कम है तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज उसको उतार लेंगे। तो ये टीएम आ गया। इसके बारे में हम लोग अलग से एक लेक्चर में बात करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं, वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो 20-25 मिनट वाला टॉपिक। खैर, तो मैंने क्या निकाल लिया है, फर्स्ट मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, फर्स्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड, अब हमको क्या निकालना है कि ये जो मीन वैल्यू है उसके हर ऑब्जर्वेशन से कितना डेविएट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सेकेंड एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, ईच एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। ये क्या होगा आप देखिए, तो डेल्टा T1 निकालना है, तो मीन वैल्यू में से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाला जो रीडिंग है उसको माइनस कर दो T1, तो कितना आ जाएगा 2.62 माइनस 2.63 आ जाएगा। ये मॉड इसलिए रखूँ, अगर नेगेटिव आ गया तो उसको पॉजिटिव सेंस में लेना, तो ये आ जाएगा आपका 0.011। हम लोग जो भी लेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेंगे क्योंकि इसमें मिनिमम जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। खैर, उसके बाद सेकेंड डेल D2 निकालेंगे तो ये होगा, ये डायरेक्ट लिख दे 2.62 माइनस सेकेंड रीडिंग क्या है 2.56, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी आपका आ जाएगा 0.06। फिर डेल्टा T3 लिखेंगे, यह आएगा 2.62 माइनस, ये 2.6 हो गया, होगा 2.42। इसको अगर आप माइनस करोगे, 42 को माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.20, और डेल T4 को अगर माइनस करोगे 2.62 माइनस 2.71, तो ये आपका आ जाएगा 0.09, और डेल T5 लास्ट निकालते हैं 2.62 ट्रू वैल्यू से या अर्थमेटिक वैल्यू से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, क्या माइनस करेंगे 2.71, तो ये आ जाएगा नेगेटिव 0.18, लेकिन हमको इसको लेना है पॉजिटिव क्योंकि एब्सोल्यूट एरर हमेशा लिया जाता है पॉजिटिव सेंस में। तो ये आपका सेकंड वाला आ गया कि हर ऑब्जर्वेशन उसके मीन वैल्यू से कितना डेविएट हो रहा है, उसका वेरिएशन कितना, उसका डेविएशन। तो पहले वाला रीडिंग जो मीन वैल्यू से इतना डेविएट कर रहा है, ये इतना कर रहा है, इतना कर रहा है, इस टाइप का। अब हमको थर्ड निकालना क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाता है, अभी मैंने बताया कि जितने भी रीडिंग्स हैं सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो। तो थर्ड हम लोग जो निकाल रहे हैं, देखिए कैसे निकाल रहा हूँ, ध्यान से, सिंपल है ये, आपको केवल मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, है बड़ा आसान, लेकिन एग्जाम में आता करके इसको मैं आपको एक छोटे से लेक्चर के थ्रू इसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। हाँ, तो ये आपका आ गया थर्ड का मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर यानी आपको डेल्टा टी निकालना है, तो जितने भी आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला है फर्स्ट रीडिंग सेकंड, तो डेल T1 प्लस डेल T2 प्लस डेल T3 प्लस डेल T4 प्लस डेल T5, ये सब पर निकाल के 5 से डिवाइड कर दो, तो डेल टी कितना आ जाएगा, फर्स्ट रीडिंग कितना है हमारा
0.011 प्लस सेकेंड रीडिंग कितना है 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस ये नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे 0.18 एंड डिवाइडेड बाय 5। तो हमारा जो आंसर आएगा वो यस तो यहाँ पर मैं माइनस करते समय 0.011 लिख दिया था, वो मॉड था, मॉड को 1 मान लिया था, 0.01 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 0.01 इन सबको इसका क्या निकालना, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट मीन इसका मीन निकालना है एब्सोल्यूट एरर का। तो डेल टी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको अगर आप ऐड कर लीजिए तो इसका आएगा आपका 0.54/5 और इसको डिवाइड करोगे 5 से तो ये हमारा आएगा 0.108। अगर इसको अपन लेंगे राउंड ऑफ करेंगे, राउंडेड ऑफ करेंगे अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेंगे। कितना करेंगे, सेकेंड डेसिमल प्लेस, राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेस। इसके बारे में मैं अलग से आपको सिग्निफिकेंट बताऊंगा। तो ये जो थर्ड डिजिट है डेसिमल के बाद, तो ये क्या है, ये इट इज अ मोर देन टू 5, तो प्रीसीडिंग टर्म्स इंक्रीज बाय द 1, तो 0 की जगह 1, तो यानी 0.11 हो जाएगा, ये 0.11। तो ये आपका आ गया मेन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब हमको फ्रैक्शनल एरर निकालना, क्या निकालना है, फ्रैक्शनल। तो हमारा क्या क्या आ गया, डेल एम था 2.m यानी मीन वैल्यू इतना था, और मीन एब्सोल्यूट एरर इतना आ गया 0.11, और डेल्टा टी आ गया 0.11। तो थर्ड निकालना हम लोग को। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना है, ये सब बहुत इजी है, फिर भी क्या है कॉम्पिटिटिव लेवल में आता है एक आध क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद वाला जो लेक्चर है उसमें इस टाइप के डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है जो नीट और आईआईटी लेवल में है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अब उसके बाद रिलेटिव, उसके बाद आपका आता है थर्ड, फोर्थ फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। फ्रैक्शनल एरर मतलब ये आपका हो गया डेल्टा टी अपॉन ट्रू वैल्यू। तो 0.01 एंड डिवाइड बाय 2.63, 2.62 था वो 2। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा पॉइंट आ जाएगा 0.04, इसको कैलकुलेट किया हूं मैंने, 0.041 और कितना आएगा 98। तो हमको कहाँ तक लेना है, यहाँ तक लेना है। तो ये डिजिट को हम लोग छोड़ रहे हैं, तो इसका क्योंकि ये 5 से कम है तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये लिखेंगे फाइनली 0.04। तो ये आ गया फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। लास्ट है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर मतलब डेल टी अपॉन टी एम इंटू 100, यानी ये तो हम लोग निकाल लिए 0.04 इंटू 100, तो ये आपका 4% का ये जो है अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रहा है उसकी ट्रू वैल्यू से। अब इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो 6 लास्ट जो है, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन ए प्रॉपर फॉर्म। एक्सप्रेस रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म, इसको लिखा कैसे जाता है, तो पहले हम मीन वैल्यू लिखेंगे, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए। इस डेल्टा ए को अपन क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। ए एम कितना है हमारा 2.62 आ गया, प्लस माइनस डेल्टा ए कितना है हमारा, सॉरी इसको हम लोग टाइम पीरियड से, तो टी एम प्लस माइनस डेल्टा टी। तो टी एम कितना है 2.62 प्लस माइनस, और इसका जो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा 0.11। तो ये इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। तो ये किसी फिजिकल टाइम पीरियड का जो वैल्यू होगा, मेजर्ड वैल्यू होगा, ये आपका होगा अर्थमेटिक वैल्यू या मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये 2.6 ये,
इसको परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे x, तो TM इसको लिखेंगे 2.62 ±4% है। तो स्टूडेंट मैं अभी आपको जो बताया बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये हमारा पहला लेक्चर था। इसको बताना इसलिए ज़रूरी है कि एरर में कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं। तो बेसिकली 4 टर्म्स यूज़ होते हैं। पहला क्या है, मीन वैल्यू। तो जितने भी आपने ऑब्जर्वेशन किया सबको ऐड कर दीजिए, उनका एवरेज निकालना है, अर्थमेटिक मीन। एवरेज कैसे निकाला है तो आपको मालूम है। फिर उसके बाद जो एवरेज वैल्यू आया वो एवरेज वैल्यू हर डेटा के साथ या हर ऑब्जर्वेशन के साथ कितना डेविएट कर रहा है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। फिर जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं उन सबको ऐड करके फिर से उसका मीन निकालिए, तो ये जो बनेगा उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद हमारा जो चौथा काम है वो होता है फ्रैक्शनल एरर, यानी जो मीन एब्सोल्यूट एरर से मीन वैल्यू को डिवाइड करोगे तो बन जाएगा आपका फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। और पांचवी चीज आपको निकालना क्या है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में आपने जो भी निकाला है फ्रैक्शनल एरर उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा। और ये सब करने के बाद फिर हमको प्रॉपर तरीके से कैसे लिखते हैं, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द प्रॉपर वे। तो प्रॉपर वे में लिखने का तरीका है ट्रू वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू इन ए फ्रैक्शनल फॉर्म इन ए परसेंटेज फॉर्म। तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में हम उसको कर सकते हैं। तो मुझे आज का जो लेक्चर था बहुत छोटा था, केवल आपको ये बताना था कि फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं। और हर मेजरमेंट के साथ कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी एसोसिएट होती है, उसी अनसर्टेनिटीज को बोलते हैं एरर। और एरर एनालिसिस से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछे जाते हैं। तो अभी मैं केवल आपको कुछ समझाया हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसके न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। तो आपने एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और बता देते हैं, फिर से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा 2 मिनट का, सपोज रेजिस्टेंस के बारे में दिया है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 25 ±5 ओम ऐसा दिया हुआ है। तो ये जो 25 है ये आपका है मीन वैल्यू। ये क्या है, ये मीन वैल्यू, इसको RM लिखेंगे। और जो ±5% दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है 5%। 5% मतलब डेल्टा R अपान RM इंटू 100, ये कितना दिया हुआ है 5%। तो ऐसे एक्सप्रेस, यानी रेजिस्टेंस का जो मेजर्ड वैल्यू होगा वो होगा मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू इन ए परसेंटेज या फ्रैक्शनल वैल्यू में। फ्रैक्शनल वैल्यू में दिया तो ऐसा दिया रहेगा, इसका 5% निकालोगे कितना होगा, अब डेल आर एम मीन वैल्यू कितना 25 इंटू 100 इक्वल्स टू 5। तो डेल आर कितना आ जाएगा, डेल आर इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो गया 125 और ये नीचे जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 1.25। तो डेल आर कितना निकल गया 1.25। तो इसी को अगर हम फ्रैक्शनल एरर में लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो आर हो जाएगा 25 प्लस माइनस 1.25 ऐसा लिखेंगे। परसेंटेज में लिखेंगे तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25 प्लस माइनस 5%। इसको निकाल भी सकते हो, कितना आएगा 25 अपान 125 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा ये 25 अपान 125, तो उल्टा लिख दिया था, सॉरी, ये होगा 1.25 अपान 25 इंटू 100, तो ये आपका हो गया 4 और ये आपका हो गया आर आ जाएगा आपका 25, हाँ इस नहीं सॉरी, तो ये आपका इतना यहाँ, ये जो क्लियर हो गया होगा आपको, मैं गलत कर रहा हूँ इसको। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है रेजिस्टेंस के बारे में लिखा हुआ है कि ये 25 प्लस माइनस 1.25, तो जो 25 है ये आपका है मीन वैल्यू RM, और 1.25 जो है ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब आपका हुआ, ये हो गया आपका R
प्लस आर एम बोल सकते हैं और डेल्टा आर। तो फ्रैक्शनल वैल्यू या रिलेटिव वैल्यू क्या होगी? रिलेटिव वैल्यू। जिसका रिलेटिव वैल्यू कितना होगा? रिलेटिव वैल्यू को निकालने का तरीका है रिलेटिव एरर, यानी ये आपका होगा मीन एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है? 1.25 अपॉन 25। और इसको परसेंटेज में अगर एक्सप्रेस करना है, रिलेटिव एरर की जगह, फ्रैक्शनल एरर की जगह परसेंटेज एरर निकालना है, तो क्या करोगे आप? 1.25 अपॉन 25 इंटू 100 कर दोगे, तो ये आपका हो गया 1 और ये 4। 125 में 4 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 5। तो इसी चीज को अगर परसेंटेज में अगर आप लिखना चाहोगे तो लिखोगे R25, ये फ्रैक्शनल एरर में था, अब मैं परसेंटेज में निकल रहा हूं, प्लस माइनस, उसके बाद लिखोगे 5%। तो कोई भी अगर आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको उस रिजल्ट को लिखना जाए। और एक एग्जांपल देते, मान लीजिए लेंथ दिया हुआ है, लेंथ, उसका लेंथ दिया है मान लीजिए 25 नहीं है, सपोज 15, और प्लस माइनस इसे फ्रैक्शनल एरर जो दिया है, मीन फ्रैक्शनल एरर दिया हुआ है आपका 0.3। तो ये जो है लेंथ है, ये मीन लेंथ है, प्लस माइनस ये है डेल एल। तो कभी भी अगर आपको इसको परसेंटेज में लिखना है तो कैसे लिखोगे? परसेंटेज एरर होता है डेल एल अपॉन डेल एम इंटू 100। तो डेल एल कितना है? 15। या इसको 5 कर देता हूं, चलिए थोड़ी इजी करने के लिए 0.5 कर देते हैं। तो ये कितना हो गया? डेल एल हो गया आपका, डेल एल ये 0.5 अपॉन 15 इंटू 100। तो ये कितना हो गया? 50 अपॉन 15। तो कितना हो जाएगा? 3.3। तो अब इसी को मैं लिखूंगा परसेंटेज में, ये तो हो गया रेजिस्टेंस का, इसको लिखूंगा परसेंटेज में, तो लिखूंगा 15 प्लस माइनस 3.3%। तो एरर एनालिसिस में पहली चीज यह है कि आपको किसी भी चीज का जो है मीन वैल्यू और उस मीन वैल्यू को विथ अनसर्टेनिटी जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया है उसका मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ लिखना आपको आना चाहिए, तो फिर आपसे न्यूमेरिकल बनेगा। तो ऐसा उम्मीद करता हूं कि ये जो चीज़ है आपको निकालना आ गया होगा। बहुत ईजी है, इसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको निकालने का तरीका आना चाहिए। सिंपल मैथमेटिक्स है ये, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा इसी से रिलेटेड, आगे हम कुछ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताएंगे जो आपको एरर एनालिसिस के क्वेश्चन को बनाने में हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।